आइए सर स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको खत्म करना है इसी तरह। इसमें हम लोग पहला ग्राफ वो सिचुएशन का करेंगे जब ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, मोशन यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी उस वक्त इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। भाई कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब मोशन यूनिफॉर्म होगा सर। वेरी गुड। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, टाइम के हिसाब से वेलोसिटी होगी लेकिन वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, तभी तो मोशन यूनिफॉर्म होगा। तो आइए प्यारे बच्चों एक छोटा सा टेबल बना लें जिसमें वेलोसिटी चेंज ना हो। टेबल में कौन कौन लोग होते हैं? एक टाइम होता है और एक वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड ले लीजिए और टाइम सेकंड में ले लेते हैं। ठीक है, इनिशियल टाइम 1 2 3 सेकंड मान लेते हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है कि 0 मानोगे? प्यारे बच्चों 0 मानोगे? मत मानो ना, 0 मत मानो, है ना। शुरू में मान लो वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो शुरू में जो स्टार्ट हुई है वेलोसिटी से उसी वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करी। मान लो 5 मीटर पर सेकंड, समय बीतते गया 5 मीटर पर सेकंड का 5 मीटर पर सेकंड ही रहा, हाँ या ना? ठीक है, वेरी गुड। आइए इसे प्लॉट करें। चलिए तो ध्यान से देखो, समय बीत रहा है लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है सर? क्या वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है? मान लो ये 5 है, 1 2 3 4 सेकेंड 0। जब आप इस सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे, जब इन सारे पॉइंट्स को आप मिलाएंगे, है ना, तो क्या होगा? तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जाना पहचाना ग्राफ है ये, लेकिन बस कहानी बदलेगी। ग्राफ लगभग जाना पहचाना मिल रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, लेकिन उसमें कहानी कुछ और थी, यहाँ पे कहानी कुछ और है। आइए कहानी को समझे प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि समय के साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मोशन यूनिफॉर्म है आपका। क्लियर है? आइए इससे इंफॉर्मेशन चुराते हैं। सबसे पहली बात की नेचर के बारे में बात करें तो अगर यहां से हम लोग ग्राफ के नेचर को समझें तो नेचर एकदम सा बोलो, नेचर क्या दिख रहा है? पहली बात, नेचर क्या दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है और साथ में पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि ये टाइम एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पे थीटा क्या हो गया? 0। टाइम एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा है, थीटा 0। इसका मतलब इसका टेन थीटा भी 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। टेन थीटा 0 होगा, टेन थीटा 0 हुआ है। सुनो सुनो सुनो, टेन थीटा 0 हुआ है। ये टेन थीटा इस ग्राफ का क्या बताता है प्यारे बच्चों? स्लोप, है ना। तो स्लोप 0 आया। अब स्लोप 0 का क्या मतलब हुआ समझो ध्यान से। हम लोग इस चीजों को समझते हैं। क्या वेलोसिटी में चेंज हुआ? वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ। वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। आप ये बताइए, आप ये कह सकते हैं स्लोप 0 का मतलब होता है चेंज इन, अगर वेलोसिटी की बात करें, चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फिर भी 0। और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या बताता है? एक्सेलरेशन। तो हम नहीं कह सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। एक ही बात है, एक्सेलरेशन 0 है। तो आपने क्या किया जिससे एक्सेलरेशन 0 आया? आपने स्लोप निकाला और देखा कि स्लोप 0 है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। हमने आपको ये पहले भी बता रखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, छाप लिया सबने? छाप लिया सबने? वेरी गुड। यहीं पे नहीं बात करें, चलो जाओ जल्दी जाओ। छापेगा कौन? तो अब करो जल्दी। यहाँ पे बोलो आधे घंटे बाद फोन करना है, और नहीं आना है तो लोकेट कर दो। यहाँ पे बोला आगे रहेगा, कैसे पता चला बाहर है? जाओ 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 जाओ, चलो समझ गए बात को? तो आपने क्या देखा कि जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो उसका ग्राफ क्या होगा? टाइम एक्सिस से पैरेलल होगा। समझ गए? वेरी गुड।
अगर यहीं पे आपको ये कहा जाए कि भाई इसकी वेलोसिटी ना टाइम एक्सिस से कंसाइड कर जाती, तो क्या बताइए, वेलोसिटी कांस्टेंट होता? नहीं, जीरो होता, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। इस केस में अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता तो ये जो वेलोसिटी वाली लाइन है, नहीं, वो एकदम टाइम एक्सिस के कंसाइड पे होता, मतलब टाइम एक्सिस पे हो जाता। तो कंसाइड वाला केस नहीं लिखना है, क्योंकि मूविंग है ना। अगर कंसाइड वाला केस लिख देंगे तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो जाएगा। मिटाए से, नोट कर लिया सारा इंफॉर्मेशन, वेरी गुड। चलिए दूसरे ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो, मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, भाई जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होती है ना तो उसके पास एक्सेलरेशन आ जाता है। हमने ये स्टार्टिंग में भी आपको एक्सेलरेशन के डेफिनेशन में सिखा रखा था, है ना। तो मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसके दो ग्राफ बनेंगे, दो टाइप के, समझना। तो देखो मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो तरह के हो सकते हैं, समझना। यही से समझाना शुरू कर रहे हैं, मोशन का भी आइडिया क्लियर हो जाएगा। भाई नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन का जीरो नहीं होना। इसका क्या मतलब होता है? एक्सेलरेशन का जीरो नहीं होना। तो भाई एक्सेलरेशन जीरो नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो हो ही सकता है ना प्यारे बच्चों, बताइए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म। कांस्टेंट को क्या कह सकते हैं? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। बोलो, समझ रहे हो ना क्या लिखवाते हो? और एक क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बात, रिटार्डेशन की बात कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ये रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन नॉट जीरो का मतलब ये हो सकता है दो केस, एक नेगेटिव भी हो सकता है और एक पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन और पॉजिटिव को एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कह सकते हैं। तो रिटार्डेशन किसी केस में भी आप आ सकता है, इस केस में भी हो सकता है, हो रिटार्डेशन कांस्टेंट हो। समझ रहे ना बात को? वेरी गुड। दूसरा क्या हो सकता है, ये कांस्टेंट नहीं होगा, एक कांस्टेंट ना हो, एक कांस्टेंट ना हो। भाई एक कांस्टेंट नहीं होगा, इसका क्या मतलब हुआ, नॉन यूनिफॉर्म होगा। समझना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब होता है एक्सेलरेशन का यूनिफॉर्म होना। भाई एक्सेलरेशन का यूनिफॉर्म होगा, मोशन का यूनिफॉर्म होना नहीं। एक्सेलरेशन का यूनिफॉर्म होना, मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन का होना। भाई एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हुआ है, मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म है। मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो तरह के मोशन आ जाएंगे, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले मोशन होंगे और एक बिना कांस्टेंट वाला, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन हो जाएगा। अब इसमें भी फिर दो बातें आ जाएंगी सामने, है ना। इसमें भी फिर दो बातें, पॉजिटिव नेगेटिव का केस हो सकता है। तो हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव समझते ही हैं। आइए सबको प्लॉट करें, ठीक है। तो पहले हम लोग एक ऐसा लेते हैं इक्वेशन, एक ऐसा, दोनों के नीचे ग्राफ कोशिश करेंगे प्लॉट करने का, अगर जगह बच गया तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग खुद समझदार हैं। भाई हम लोग एक काम कर लेते हैं, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेते हैं, छापो नहीं, छापा हुआ चीज मिल जाएगा आपको। एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ले लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करनी हमें, तो टाइम और वेलोसिटी रखनी है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन लेंगे हम लोग बिना कांस्टेंट वाला। टाइम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान लो, जैसे मन में तुम सोच लो कि कोई डाटा ले रहे हैं ना, तो मन में कोई डाटा सोच लो ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान लेते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मान लो हमने लेट कर लिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2। 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 2 हो जाएगी। अगले 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 2 का फिर से इंक्रीजमेंट 4 होगा। अगले 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, कितनी हो जाएगी, 6। समझ रहे हैं? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज इक्वल आ रहा है, और जब इक्वल इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज इक्वल आए, उसी को तो हम लोग कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन ना। वेरी गुड।
बाबू फिर से वही हम देखो हमको इसी बात का डर था। वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी का बदलना कि नहीं बदलना है? नॉन यूनिफॉर्म। अब बताओ एक्सेलरेशन जब यूनिफॉर्म है तो उस वक्त वेलोसिटी बदल रही है कि नहीं बदल रही है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उस वक्त वेलोसिटी बदल रही है कि नहीं बदल रही है? बताइए आप हमें। तो भाई आप ही अब जस्ट आपने क्या बोला कि सर वेलोसिटी बदलेगी तो क्या होगा? वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो आप खुद बोल रहे हैं कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो भाई वेलोसिटी बदल रही है। वेलोसिटी बदल रही तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हुआ। वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हुआ, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हुआ। नहीं समझे बाबू? वेलोसिटी का नॉन यूनिफॉर्म होना दो केस को प्रोड्यूस करता है। वेलोसिटी का नॉन यूनिफॉर्म होना दो केस बनाएगा, समझ गए? एक केस क्या बनाएगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, और एक केस बनाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी बदल रही है। और बदलती हुई वेलोसिटी को होती हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये मोशन का नाम होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन मूविंग विथ कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ गए वैष्णवी? यस और नो? नहीं ठीक है। वेलोसिटी बदलेगी चाहे वो कैसे भी क्यों नहीं बदल रही, यूनिफॉर्मली बदल रही है, नॉन यूनिफॉर्मली बदल रही है। वेलोसिटी अगर बदल गई तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा 100%, और वेलोसिटी बदली तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अब वेलोसिटी जब नॉन यूनिफॉर्म होता है तो उसके दो केस बनते हैं। एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला कि वेलोसिटी बदलने का रेट कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और जब वेलोसिटी बदलने का रेट कांस्टेंट नहीं होगा तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है? समझ गए बात को? वेरी गुड। आइए आ जाओ, चलिए आ जाओ। अब यहां पे आ जाओ, 1 2 3 मान लो ये 4 है, समझ गए? हो गया? चलो अब वेलोसिटी की बात करें। इसमें भी मान लो जो एक्सेलरेशन है ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं लेना है, बदल रहा है समय के हिसाब से कुछ ठीक है। मान लेते हैं कि स्टार्टिंग 0 था, उसके बाद मान लो हो गया 2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीजमेंट हुआ, उसके बाद मान लो 4 मीटर पर सेकंड का इंक्रीजमेंट हो गया तो 6, उसके बाद मान लो 5 मीटर का इंक्रीजमेंट हो गया तो 11। समझ रहे हैं? 2 6 11 तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला फीलिंग आ रहा है ना यहाँ पे? बोलो। वेरी गुड। अब इसी को हम लोग प्लॉट करेंगे, इसके नीचे ही इसको प्लॉट कर देते हैं दोनों साथ साथ, है ना? चलिए छापा सबने? बोलो बाबू। अब देखो इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, समझना। डाटा आपके पास है ना? इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। नहीं हो पाएगा क्या? डाटा तो मेरे पास है। तो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, समझ रहा? कौन कौन सा कर रहे हैं? यहाँ पे ऊपर में हम टेबल बता दे रहे हैं, आपको टेबल बना दे रहे हैं। एक है हमारा कौन सा वाला? कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला। एक्सेलरेशन आपका जब कांस्टेंट हो, इसका टेबल हमने बनाया था कुछ इस तरह का। आप लोग को टेबल नहीं लिखना है, हम बस लिख रहे हैं ताकि आप समझ पाए। T 0 1 2 3 2 4 6 था। आइए इसका कौन सा ग्राफ प्लॉट करना है? वेलोसिटी टाइम ना। चलो आइए, तो 1 2 3 4 2 4 6 8 है, 2 4 नहीं होगी 6, चलो 6 तक की तो है। चलिए अब इसको, ये टाइम है सर और ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। 1 2 3 4 ये हो गया 2 4 6। आप इंटरवल अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए पॉइंट्स को पॉइंट से मिलाएं।
जीरो तो जीरो से पहले से मिला हुआ है। 1 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। समझना बात को। 3 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई प्यारे बच्चों? 3 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड। हो गई? वेरी गुड। सबको मिला दिया हमने। तो जब आप सबका मिलन करवाएंगे तो एक बढ़िया सा स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको, सुंदर वाला। यही हो गया इसका ग्राफ, है ना? तो ग्राफ का नेचर देख लो जरा। तो ग्राफ का नेचर क्या बता रहा है सर? ग्राफ का नेचर बताता है कि भाई ग्राफ ना स्ट्रेट लाइन होगा और स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विथ सम एंगल, इंक्लाइंड विथ सम एंगल विथ टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल पे से इंक्लाइन है। समझ गए? उसी तरह से जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा उस वक्त का टेबल हमने बना रखा है। क्या था टेबल? टाइम वेलोसिटी 0 1 2 3 4, वैल्यू क्या था? 2 6 11, 2 6 11 और कुछ मान लो 2 6 11 में 5 सेकंड में मान लो 2 का 4 4 4 5, 5 के बाद मान लो 6 17, चलो मान लो 20 कर दिए, 20 ऐसे कुछ। आइए इसे प्लॉट करें। देखो ये वेलोसिटी और ये टाइम। 5 सेकंड 1 2 3 4 5 जीरो नहीं लिखे हैं। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, तब तो वही दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 ठीक है। 1 2 3 4 5 0। अब ये वेलोसिटी का इंटरवल 6 4 10 है, तो हम लोग 2 2 का ले ले कि 5 5 का? 5 2 2 का ले लेते हैं। 2 4 6 8 10, उसके बाद 12, 12 के बाद 14 16, 14 के बाद 16 होता है ना, और 16 के बाद 18 2 20। वेरी गुड। ये 20 हो गया, ये 18, ये हो गया आपका 16 के बाद 14 के बाद 12 के बाद 10 8 6 4 2। वेरी गुड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। आइए अब सबको मिलाएं भाई। 0 पे 0, 1 पे 2, 1 पे 2। वैसे हम चाहे तो डायरेक्ट भी प्लॉट कर सकते थे, लेकिन आपको दिखा रहे ये होगा कैसे। 2 पे 6, 2 पे 6 हो गया। वेरी गुड। 3 पे, 3 पे रे, 3 पे 11। हाँ 11 तो 12 से थोड़ा कम होगा ना सर, यहाँ पे 11 होगा। बोलो कौन बोला? दिख रहा होगा, अगर मन की आंखों से देखोगे तो दिख ही जाएगा। उसके बाद 4 से कितना है बाबू? 4 पे कितना है? 20। हेलो, यहाँ पे 20 दिख रहा होगा सबको। वेरी गुड। अब सारे पॉइंट से पॉइंट का मिलन हो गया। वेरी गुड। अब हमें करना है ड्रॉ। तुम्हें लग रहा होगा कि सर स्ट्रेट लाइन है ना, रे ना, ड्रॉ करके देखो फिर पता चले कि ये क्या है। हो गया स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, कर्व है बाबू, एकदम सुंदर सा कर्व होगा। अगर यही नहीं दिख रहा है तो एकदम बगल में दिखाते हैं। ये ग्राफ ऐसा है, देखो देखो, ये ग्राफ ऐसा है, कर्व है। आइए ग्राफ तो बन गया। अगर हम ग्राफ के नेचर के बारे में पूछें आपसे तो आप कहोगे सर ग्राफ का नेचर तो एकदम कर्व लाइन है, कर्व है ना। इसका ग्राफ कैसा होगा? कर्व। अब देखो ये अपवार्ड हो रहा है। अपवार्ड मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव डायरेक्शन है। अब आपको बताते हैं इसके स्लोप से रिलेटेड बातें। ग्राफ ड्रॉ कर लिया सबने ना? चलो अब देखो, अगर हम इसका स्लोप निकालें तो टेन थीटा, देखो थीटा यहाँ पे किसी भी पॉइंट का स्लोप कर लो, जैसे यहाँ पे स्लोप कर लेते हैं, तो भाई थीटा क्या है?
लेस देन 90 डिग्री है, मतलब टेन थीटा पॉजिटिव आएगा। बोलो टेन थीटा पॉजिटिव आएगा। और अभी जस्ट आपने पीछे सीखा है कि ये टेन थीटा जो है, जिसको हम लोग स्लोप कहते हैं, है ना, जो कि पॉजिटिव आया है, स्लोप हमें देता क्या है? एक्सेलरेशन। स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज कर रही कि नहीं? सच में इंक्रीज कर रही, लेकिन इंक्रीज करने का रेट कांस्टेंट है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी इंक्रीज करना, और पॉजिटिव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट के साथ पॉजिटिव है, फिर कांस्टेंट के साथ नेगेटिव वाला भी बता ही देते हैं तुम्हें। समझा यहाँ पे? अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे यहाँ भी अगर तुम हर जगह स्लोप निकालो तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि स्लोप बढ़ रहा है। नहीं समझा? यहाँ पे अगर स्लोप निकालोगे तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट, देखो स्लोप दिखा है, यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे बढ़िया। अगर इस पॉइंट पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये आएगा तुम्हारा, ये थीटा बनेगा। अगर इस पॉइंट पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये तुम्हारा थीटा बनेगा। देखो प्यारे बच्चों, है ना, एंगल बढ़ गया ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अलग अलग है ना, और ये ज्यादा एंगल है। तो इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एंगल देखो कितना बढ़ गया, एंगल वो ज्यादा बढ़ गया नहीं। तो इस केस में क्या होता है कि एंगल इंक्रीज करता है। एंगल इंक्रीज करने का मतलब हुआ टेन थीटा का बढ़ना। यहाँ पे क्या है, ये टेन थीटा 90 है, और साथ में थीटा जो आपका है वो कांस्टेंट है, और थीटा का कांस्टेंट होना ही क्या बताता है? एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना। समझ गए? अब यहाँ पे क्या है कि भाई थीटा यहाँ भी पॉजिटिव ही है। देखो कुछ भी हो है तो लेस देन 90, लेकिन इंक्रीजिंग 90 तक नहीं जाएगा, ये 90 तक ही रहेगा, उससे कम ही रहेगा। तो थीटा यहाँ पे क्या है? थीटा भी लेस देन 90 है, बट इंक्रीजिंग है। नहीं, थीटा बढ़ रहा है, और थीटा का इंक्रीजिंग होना क्या बता रहा है? स्लोप का इंक्रीज होना। और इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और बढ़ रहा है एक्सेलरेशन। इसमें भी क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसमें एक्सेलरेशन बढ़ रहा है ना। इसका भी स्लोप क्या आएगा? टेन थीटा पॉजिटिव आएगा, तो इसका स्लोप भी आपको पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन थीटा बढ़ रहा है मतलब स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ा मतलब इसमें एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन वाला केस है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला केस है। समझा दिए? बोलो प्यारे बच्चों, क्लियर है ये वाला? मिटाई से। अब अगर हम यहाँ पे बात करें रिटार्डेशन का, समझो रिटार्डेशन का अगर हम बात करें यहाँ पे तो कैसा ग्राफ बनेगा? बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता ग्राफ बनेगा। आइए दिखा देते हैं। रिटार्डेशन में भी दोनों केस कर ही देते हैं आपको, रिटार्डेशन में भी दोनों केस कर ही देते हैं, और कल हम लोग करेंगे इस पे सवाल है बाबू। कांस्टेंट है, लेकिन इस केस में क्या होगा? एक्सेलरेशन नेगेटिव वाला कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ भी कांस्टेंट में एक्सेलरेशन नेगेटिव वाला कर लेते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है? वेलोसिटी घटती है कि बढ़ती है? घटती है बाबू। तो घटती है यानी कि स्टार्टिंग में मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और धीरे धीरे जाके जीरो होगी या कम हो रही होगी। हम लोग मान लेते हैं स्टार्टिंग में हमारे पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी थी 6, उसके बाद 4 हुआ, 4 के बाद 2, 2 के बाद 0 हो गया। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी के घटने का रेट कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ, लेकिन वेलोसिटी घट रही है इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अगर हम यहीं पे बात करें, इसको उल्टा कर दें, ये कर दें 20, ये कर दें 11, ये कर दें 6, और ये कर दें कितना? 6 के बाद कितना था? 2, 2 के बाद 0 था, यहाँ भी रुक गया है। आइए इसको प्लॉट करें, तो फटाफट बताइए कैसे प्लॉट करें इसे। केस समझ गया ना कौन सा केस है? अलग से ड्रॉ करना है इसे। ये हो गया टाइम, ये हो गई वेलोसिटी। 0 टाइम पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी 6, 4, 2, 4, 6। 0 टाइम पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी, 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 4। 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 4। ये दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था। उसके बाद 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 2 हो गई है, 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 2 हो गई है, और अगले 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। तो ये हुआ 2 सेकंड, 3 सेकंड और ये 1 सेकंड। समझ पाए? जैसे ही आप इसे प्लॉट करोगे तो आपको एक बढ़िया सा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। लेकिन इस केस में देखना होगा क्या,
अगर आप इसे ड्रॉ करो तो देखो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा वाला ग्राफ बनेगा आपको, ये वाला ग्राफ। और ये ग्राफ क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे स्लोप की बात करें, स्लोप क्या है, यहाँ पे थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। बोलिए, थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया, इसका स्लोप नेगेटिव। और स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगी। कोई दिक्कत, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव के साथ साथ कैसा है, कांस्टेंट भी है। चलिए ये वाला ग्राफ क्लियर हो गया सबको, बोलो दीपक आ जाओ। अब इस ग्राफ की बात करें तो कितना होगा, 20 करना है, तो 5 10 15 20, 5 10 15 15 10 5 20 ड्रॉ कर देते हैं। अब देखो सर, 0 पे मैक्सिमम, उसके बाद 11 हो गया, तो 15 से 10 से थोड़ा कम 11, 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी लगभग यहाँ पे हो गई। उसके बाद दिख रहा है 11 है, उसके बाद 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 6, तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ पे 6। और तीसरे सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 2 हो गई, तो 2 कहाँ पे होगा, 0 से यहाँ पे ज्यादा, 2 से यहाँ पे आसपास, यहाँ पे। और चौथे सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0, जरूरी नहीं कि 0 हो, बस समझने के लिए था। जब आप इस सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा। देखो प्यारे बच्चों, ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखेगा, दिख रहा है, ये 0 हुआ है, देखा आपको, ये कर्व लाइन है ना, लेकिन क्या है, देखो हर केस में जो स्लोप होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, लेकिन बढ़ नहीं रही है, नेगेटिव में घट रही है। मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, स्लोप यहाँ पे नेगेटिव आया, tan थीटा ग्रेटर देन 0, यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब कम नहीं, रिटार्डेशन हो रहा है, ये रिटार्डेशन का केस है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्लोप नेगेटिव आएगा, क्योंकि थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, समझ रहे हैं। हाँ, ये ग्रेटर देन 90 का मतलब पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, और स्लोप नेगेटिव का मतलब एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। हमें लगता है कहानी आप लोग समझ गए कि नेगेटिव पॉजिटिव का क्या मामला बनता है, क्या समझ गए। मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में नेगेटिव कब बनाएगा, नॉन यूनिफॉर्म में भी हमने आपको बता ही दिया। इसका एक मास्टर ग्राफ बता देते हैं आपको, और फिर कुछ 1-2 इम्पॉसिबल ग्राफ से डिस्कशन करके आज की सभा समाप्त करेंगे, ठीक है। साफ करें सर, इसे खुद से ड्रॉ कर लोगे ना बाबू, दीपक बेटा है, नोट्स मिल जाएगा ऐसे। अब वेट नहीं करेंगे ज़्यादा, या रुको इधर कर देते हैं, बोर्ड छाप लीजिएगा। चलो अब इसका कुछ मास्टर ग्राफ बता देते हैं तुम्हें, सबका मतलब एक में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मास्टर ग्राफ बता रहे तुम्हें, अलग अलग मोशन का। अगर आपको याद होगा तो हमने आपको बता रखा था पहले भी, देखो पहला ग्राफ ये किस चीज को इंडिकेट करता है सर, कांस्टेंट वेलोसिटी को। 1 नंबर किसको इंडिकेट कर रहा है, 1 नंबर मूविंग विथ कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। और इस केस में थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ,
थीटा 0 डिग्री का मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन 0 है, मतलब स्लोप 0 है। वेरी गुड। आते हैं दूसरे ग्राफ की बात करें। दूसरा ग्राफ अगर आपको याद होगा तो ये स्ट्रेट लाइन टाइप का सेकंड नंबर बताइए क्या इंडिकेट कर रहा है? मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना वेरिएबल वेलोसिटी विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी विथ एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और यहाँ पे थीटा कितना होता था? थीटा होता था आपका लेस देन 90 डिग्री, लेकिन पॉजिटिव होता था। थीटा लेस देन 90 डिग्री। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा? एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट के साथ साथ पॉजिटिव होगा। क्लियर है? उसके बाद आइए, आपको याद होगा इसके बाद हमने एक ग्राफ आपको बताया था कुछ ऐसा वाला, दिख रहा है आपको ये वाला कर्व? तीसरा नंबर, ये तीसरा नंबर का जो ग्राफ है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, नहीं, वेरिएबल वेलोसिटी विथ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन और साथ में यहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पॉजिटिव वाला। हो गया क्लियर? चलिए 4 नंबर की बारी। आपको याद होगा 4 नंबर में, बोलो 4 नंबर वाला ग्राफ नेगेटिव। इस केस में ये वाला देखो, है ना, ये क्या होगा? नेगेटिव। 4 नंबर में हो जाएगा आपका नंबर 4 में भी सेम चीज है, वेरिएबल वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन है। वेरिएबल वेलोसिटी है। यहाँ पे अगर इस केस में थीटा की बात करें तो पॉजिटिव है, जिसका मतलब पक्का थीटा लेस देन 90 ही होगा। समझ रहे हैं? वेरी गुड, मतलब स्लोप पॉजिटिव है। उसके बाद वेरिएबल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है। कोई दिक्कत? एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन नेगेटिव वाला करा देते हैं। ये देखो, याद आ रहा होगा आपको ये वाला कर्व, ये वाला नंबर 5। ये नंबर 5 आपको इंडिकेट कर रहा है क्या? मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी तो है परंतु एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन सॉरी वेरिएबल वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे? ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ना, ये वाला ना, वेरिएबल वेलोसिटी बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन विथ एक्सेलरेशन कांस्टेंट परंतु एक्सेलरेशन कांस्टेंट परंतु नेगेटिव होगा एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव होगा, जिसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। ये हो गया आपका मास्टर ग्राफ। सबसे रिलेटेड डाटा लिख लो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी लिख लो। अब 1-2 इम्पॉसिबल ग्राफ, उसके बाद कहानी खत्म। चलिए कुछ इम्पॉसिबल ग्राफ कर लें हम लोग, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नहीं हो सकता। ठीक है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता रखा था। सम इम्पॉसिबल वीटी ग्राफ। वैसे आप लोग समझ ही सकते हैं। जैसे पहला, और मान लो ग्राफ प्लॉट हुआ और कुछ ऐसा हो गया। समझिए, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? मतलब इम्पॉसिबल ले रहे हैं तो इम्पॉसिबल ही होगा, लेकिन क्यों ऐसा हुआ? आइए सोचते हैं ऐसे। आइए इसे सोचते हैं कि भाई अगर हम इस टाइम की बात करें, समझना जरा ध्यान से। देखो इस टाइम पे मान लो कुछ वेलोसिटी यहाँ पे v2 है, और ये मान लो यहाँ पे वेलोसिटी सेम तो नहीं होगी ना, v1 होगी। पता है सेम टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट की 2 वेलोसिटी हो सकती है क्या? एक टाइम पे ना 2 डायरेक्शन हो सकता है, और ना सेम टाइम पे वेलोसिटी हो सकती है 2। समझ पा रहे बात को? बोलो। इसीलिए नॉट पॉसिबल। रीजन क्या होगा? एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, instant of time
particle does not have two velocities, नहीं, दो वेलोसिटी, किसी एक टाइम पे दो वेलोसिटी पार्टिकल का हो ही नहीं सकता, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? दूसरा, ये वेलोसिटी था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक ग्राफ है आपका स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, और स्पीड टाइम ग्राफ हमने ऐसे लिखा, समझो। स्पीड टाइम ग्राफ, क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं। रीजन क्या है इसका? हाँ, रीजन इसका है स्पीड नेवर बी नेगेटिव, स्पीड नेवर बी नेगेटिव। बोलो बाबू। उसी तरह का एक और ग्राफ देख लो कहीं। क्या कभी हो सकता है कि टाइम रुका रहे और वेलोसिटी बढ़ती रहे? ऐसा हो सकता है क्या? तीसरा, हाँ, ये वाला वेलोसिटी टाइम, टाइम रुका रहे और वेलोसिटी बढ़ता रहे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। तब मतलब यहाँ पे टाइम नेवर बी कांस्टेंट ना, टाइम जो है वो नेवर बी कांस्टेंट, टाइम तो कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, टाइम तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। इसका रीजन ये हो गया। बोलो बाबू। क्या? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन थे जो आपको सोच सोच के करने हैं। अगले क्लास में हम लोग करेंगे इस पे सवाल, ठीक है? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाएंगे, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन करके हम लोग ग्राफ कन्वर्जन में आएंगे, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए, ठीक है? आज की सभा यही समाप्त करते हैं, ठीक है? बाय।